केतन, ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बजाज को ट्राई करते हैं सीमैट के थ्रू, या फिर आप कह सकते हो जो बच्चों को 99% एल प्लस प्लस चलना है एक अच्छा बी स्कूल लेने के लिए सीमैट में। देखो यार, सिंपल सी बात है, हर कोई सीमैट के लिए प्रिपेयर करता है। राउंड अबाउट 60,000 बच्चे लोग सीमैट देते हैं। बट अगर हम बजाज के बारे में बात करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल जो आपको मिल सकता है राउंड अबाउट, अगर आप सीमैट अच्छे खासा क्रैक करते हो तो। दूसरी बात, अगर आपका कैट अच्छा नहीं गया, अगर आपका जैट अच्छा नहीं गया, अगर आपका IFT भी अच्छा नहीं गया होगा, बजाज इज़ दी कॉलेज जो वो कमी भर के निकाल सकता है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आपका एक करियर बहुत हाई लेवल पे लेके जाने की बात हो रही है। सो यार, बजाज का जो क्राउड होता है ना, जो बजाज के लिए प्रिपेयर करता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस एंगल से सीमैट को अभी देखना चालू करो। आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप कर रहे हो, नो डाउट अबाउट इट, बट ऑलवेज रिमेंबर 60,000 बच्चों में से एवरीबडी कैन नॉट मेक इट टू जमनालाल बजाज। बट अगर आपकी प्रेपरेशन उस लेवल की है, अगर आप वो चीज़ें समझते हो, जानते हो, देन आपका रोड टुवर्ड जमनालाल बजाज विल बी सॉर्टेड है। फिर आप 99% एल के बारे में बात करोगे, देन विल बी सॉर्टेड। ऑल्सो अगर मैं बात करूं, जहां तक सिलेबस का सवाल है, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा। प्लस जहां तक डेट का सवाल है, आई एम टेलिंग यू, मुझे लगता है कि मार्च 26 से लेके 30 मार्च तक आपका जो एग्जाम है वो होने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो आई एम कंसिडरिंग एक महीना जो हमारे हाथ में है, हमें इन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस रखना जरूरी है। नंबर 1, जहां तक सिलेबस का सवाल है, यार सिलेबस अभी तक आपको पता होगा, सिलेबस के बारे में ज्यादा लोड मत लो। ऑलवेज रिमेंबर, एक चीज याद रखना, अगर आपने एप्टीट्यूड दिया है और अगर आपने कैट वैट दिया है, हाँ जैट वगैरह दिया है, एक चीज ऑलवेज याद रखना, सिलेबस एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। आप कोई भी एग्जाम पकड़ो, आप फर्स्ट टाइमर हो, आप सेकंड टाइमर हो, आप थर्ड टाइमर हो, आप फोर्थ टाइमर हो, मैं देखता हूँ बच्चे 3-3 बारी, 4-4 बारी सीमैट लिखते हैं, कैट लिखते हैं, बट फिर भी लगता है सर पोर्शन खत्म नहीं हुआ है। सो पोर्शन खत्म करना एक मिथ है भाई मेरे, इसके चंगुल में मत पड़ो, आप डिसअपॉइंटेड होगे। रियलिटी ये है कि जो तुझे आता है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल पे आना चाहिए, एंड यू आर सॉर्टेड। आगे चलेंगे। अब याद से ये चीज़ें ध्यान में रखना, हमारे पास 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। हमारे पास जीके है, इनोवेशन है, क्वांट्स है, हमारे पास LR है और हमारे पास इंग्लिश है, राइट? अब अगर हम उस एंगल से देखें, if you want to crack into Bajaj, right, the first and the foremost thing that you need to understand is you have to focus a lot on the areas जो तुम्हें maximum marks देंगे। ठीक है? अभी पंगे क्या है? जीके और इनोवेशन, ये 2 चीज़ें तकलीफ दे रही है ना? क्वांट DI हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल वो चल रहा है, उसका पोर्शन हमें पता है। इनोवेशन में क्या आएगा नहीं पता, जीके में क्या आएगा नहीं पता। अब मैं चाहता हूँ आप शांत दिमाग से बैठो और ये सोचो कि भाई मैं कितना भी जीके करूं, इज दैट गोइंग टू बी इनफ फॉर मी? आंसर इज गोइंग टू बी नो। मैं कितना भी इनोवेशन करूं और एंटरप्रेन्योरशिप करूं, इज दैट गोइंग टू बी इनफ फॉर मी? द आंसर इज नो। बट यू नो कि तुम्हारा पोर्शन कहां से निकल रहा है ना? यू नो वर्बल से क्या आएगा, यू नो क्वांट से क्या आएगा, यू नो लॉजिकल रीजनिंग से क्या आएगा। ये 3 चीजें तुम्हारी काफी ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए। दिस इज नंबर 1, ये नंबर 1 है। ये अगर है अच्छी बात है। नंबर 2, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं, they are not good with verbal or probably they are not good with quants, but they are damn good when it comes to GK or innovation and entrepreneurship. So there is no sexual cutoff as such. समझ रहे हो ना? कोई sexual cutoff नहीं है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि यार तू किसी भी सेक्शन में एकदम टॉप लेवल पे जा सकता है या फिर बॉटम लेवल पे जा सकता है। तेरा एडमिशन जो होगा बजाज में, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे देखा जाए तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? 5 सेगमेंट जो तेरे पास है उसमें से याद रखना 3 सेगमेंट तेरी अच्छी खासी होनी चाहिए, बिकॉज एक लॉजिकल है। हाँ, ये इतना सोचो, 60,000 बच्चे हैं, बरोबर? 60,000 बच्चों में से कितने तुम्हें लगता है बच्चों का जीके अच्छा होगा? सी वी नो हमारा स्टूडेंट लेवल क्या है, राइट? वी नो इंडिया में जीके नहीं होता हमसे ज़्यादा, राइट? लोग कहते हैं कि हमें वर्बल नहीं अच्छा आता, एक्चुअली हमारा वर्बल काफ़ी अच्छा है, कौन सा अच्छा है, बट हमें जीके में थोड़ी से पंगे होते हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगेन नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आंसर्स आपको सही करना जरूरी है, आप समझ रहे हो? और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काफी सब्जेक्टिव भी हो जाता है कभी कभी। आप अभी मॉक्स लगा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यार मुझे तो आंसर लगा B है पर आंसर तो D है। ऐसा क्वांट्स में हो सकता है क्या? नहीं। ऐसा लॉजिक में हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज फॉर्मूला ड्रिवन है, इनोवेशन इज नॉट फॉर्मूला ड्रिवन। सो द नंबर 1 पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इट क्लियर हियर इज, अगर आपकी जीके अच्छी है तो वेरी गुड, इफ नॉट give me 3 areas which are at a very very good level and give me 2 areas which are at okay type level. मैं इसको और sort out करता हूं आपके लिए। You get me 1 or 2 areas जहां पे you promise me, और अगर आप सोचो कि सर अगर हम बात करेंगे let's say verbal and logical reasoning के बारे में, जो 40 का सेगमेंट है,
यहां पे मेरा टारगेट होगा सर मैं 40 में से 35 प्लस आराम से क्रॉस करूं। और ये जो मैं कह रहा हूं ना, इसका सेंस आपको बाद में बनेगा, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। 40 में से मैं 35 आराम से यहां पे फोड़ूंगा, ग्रेट। मेरे दो एरियाज रॉक सॉलिड है, 35, 37, 38 में यहां पे फोड़ूंगा, रॉक सॉलिड एरिया, दो एरिया यहां पे बने। थर्ड एरिया मे बी क्वांट्स 20 है, मैं यहां पे कम से कम 15 करूंगा, ये एक मिडिल लेवल पे आ गया। सो दो एरियाज टॉप लेवल पे, एक एरिया मिडिल लेवल पे। और जो बचे हुए हमारे दो एरियाज है विच इज जीके एंड इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें तुम्हें कम से कम 10 के ऊपर ही करने हैं, 10 के नीचे नहीं करने हैं। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। लास्ट ईयर हमने कुछ 6-7 ही सेशंस करवाए थे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। बच्चों ने कहा 8 क्वेश्चन बने थे ऑन 20 फ्रॉम द स्लाइड्स विच आर राइट देयर ऑन योर डैशबोर्ड। सो यहां पे भी आपका स्कोर स्केल अप हो सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जीके में आप 8 से 10 लगा सकते हो। बहुत ज्यादा अगर पढ़ाई करी है ना, तो ज्यादा खींच के आप 14-15 लगा सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप लगा पा रहे हो मतलब आपका जीके काफी बढ़िया है। बट एक एवरेज लेवल पे अगर मैं बात करूं तो जीके आपका मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए जीके ना आपका बॉटम में आएगा। तो पहला जो है ये 2 टॉप लेवल आएंगे, फिर बीच में जो है एक सेगमेंट होगा जो आपका एवरेज पे आया। यहां पे अगर आपके 2 सेगमेंट आते हैं बहुत अच्छी बात है, और यहां पे नीचे 1 या 2 सेगमेंट होंगे जो आपके बॉटम में आएंगे, जो मुझे लगता है इनोवेशन एंड जीके होगा। ये आपका एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपको पढ़ाई करनी है। इसका मतलब ये है कि जीके अगर नहीं आता है लोड मत लो, इनोवेशन नहीं आता है लोड मत लो। यू नीड टू अंडरस्टैंड मेरा स्कोर ऑप्टिमाइज कहां से होगा। देयर इज नो सेक्शुअल कट ऑफ। बजाज ये नहीं बोलेगा कि भाई तूने इनोवेशन में तो खाली 11 क्वेश्चन करे है ना, तूने वर्बल में भी 21-20 करे। सर 21-20 पॉसिबल है वर्बल में? एब्सोल्युटली पॉसिबल। वर्बल डेफिनेटली एक अच्छी खासी लेवल पे आता है, तो यहाँ पे तुमको स्कोर ऑप्टिमाइज करना है। हाँ, आई होप ये थ्योरी पूरा समझ में आया। लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2। योर पॉइंट नंबर 2 इज नथिंग बट समथिंग कॉल्ड एज योर मॉक्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मॉक्स कैसे लगाए, क्या करें, वो बता दो। मैं आपको ना 2 तरीके बताता हूँ। अगर आपको बजाज फोड़ना है, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ मॉक्स के। देखो, योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज में या नेक्स्ट 29 डेज में आपका टारगेट होगा कि कम से कम 12 मॉक्स जो है बाकायदा बाइज्जत बैठ के 3 घंटा वो मॉक्स आपको लगानी है एट एनी कॉस्ट। 3 घंटे की मॉक और राउंड अबाउट 2 से 2.5 घंटे की एनालिसिस। हमने कैट वेट दिया है, हमने जैट वगैरह दिया है, एनालिसिस कैसे करते हैं हमको पता है। सीमैट के बारे में एक अलग सा वीडियो अगर आप चाहते हो कमेंट करना, मैं एनालिसिस का वीडियो बना दूंगा। पर भले आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, 3 घंटे की मॉक लिखनी है, 2 से 2.5 घंटा उसको एनालाइज करना है। मेरा टारगेट है कम से कम 12 मॉक्स आपको देने हैं शिद्दत से, बाकायदा बाइज्जत। एंड सर मॉक देने का टाइम पीरियड क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर योर मॉक शुड बी, एक दिन आप मॉक दोगे, आज 3 घंटे की मॉक दोगे, जिस टाइम पे सीमैट होता है उस टाइम पे दोगे। अगले मतलब उसी दिन आप एनालिसिस करोगे, अगले दिन आपका होगा काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट वाला प्लान। मान लो आज अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग में काफ़ी बुरा करा है, मतलब मान लो अगर आपके क्रिटिकल रीजनिंग में 1 या 2 ही क्वेश्चन बने हैं, यू शुड बी स्टडिंग क्रिटिकल रीजनिंग नेक्स्ट डे। तो आपके पास डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में क्रिटिकल रीजनिंग के काफ़ी वीडियोस है। उसके बाहर का क्रिटिकल रीजनिंग किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं आए हैं, मैं हर बार कहता हूँ और वो हर बार सही हुआ है। यू हैव टू चेक दोज वीडियोज आउट एट एनी कॉस्ट। अगर आपका स्कोर जीके में ज़्यादा नहीं आता है, लोड मत लो, लेट इट गो, जीके का एनालिसिस मत करो। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आपका स्कोर नहीं आता है, अगर मान लो एंटरप्रेन्योरशिप की एक आधी डेफिनेशन या इनोवेशन का एक आधा डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन क्या है, अगर ये आप भूल गए, ये कंसेप्ट है, ये तुम्हें आनी ज़रूरी है, तो डैशबोर्ड में जाना, ये पढ़ के उसके ऊपर इंप्रूवमेंट करना। क्वांट्स में अरिथमेटिक ठुक गया, सो अरिथमेटिक क्यों गलत हुआ वो भी देखना जरूरी है। क्या वो सिली मिस्टेक थी, या थोड़ा सा बोर हो गया, या फिर थोड़ी नींद आ रही थी, क्या था, या फिर वो तुम्हें पता ही नहीं था। पता नहीं है तो प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक है, मन थोड़ा सा नहीं था, या फिर बोर हो गए थे, दैट्स ओके। डे पे ये चीज़ें अच्छी खासी हो जाती है, उसका कोई लोड नहीं है। दैट इज नंबर 2। नंबर 3, ओके, नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग to crack 99 percentile or to even get into Bajaj, whatever you are studying right now, आप जो भी पढ़ रहे हो, लॉजिक पढ़ रहे हो, क्वांट्स पढ़ रहे हो, वर्बल कर रहे हो, आपको उसका डेप्थ जानना काफ़ी ज़रूरी है। ये बात ना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। देखो कैसी बात है, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि सीटमैट में आपको ना बहुत ज़्यादा पोर्शन करना है, नो डाउट अबाउट इट। बट याद रखो गाइस, आप 5 सेगमेंट जब करते हो तब उस एग्जाम की आइडिया आपको मिलती है ना, आपको हर एक चीज़ पता चलती है। क्वांट्स में आपने सब कुछ करा,
बेसिक लेवल पे आपको आइडिया मिल गई, लॉजिक पे आपने सब कुछ करा, बेसिक लेवल पे आपको आइडिया मिल गई, ये करके 200-250 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से लेके आओगे। पंगे वहां नहीं होते हैं, पंगे होते हैं 280 को फोड़ना और 300-320 तक टच करना। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं हर एक चीज पे टच बेस करता हूं, हर एक चीज का बेसिक अगर मुझे आता है और अगर मुझे 300 तक चलना है, तो मुझे डेप्थ जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग के अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, उन 4 में से 2 क्वेश्चन बेसिक लेवल के होंगे जो हर एक बच्चा क्रैक कर सकता है। जो 60,000 बच्चे बैठे उसमें से 30,000 बच्चे क्रैक कर सकते हैं। बट याद रखना, जब तू बजाज के लिए ट्राई करता है या तू 99th परसेंटाइल के लिए ट्राई करता है, यू नीड टू बी दैट 1% जनता जो बहुत ज्यादा बेटर करती है। तो वो जो 4 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, जो 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा बच्चों ने करे, उसमें से जो 3rd क्वेश्चन होगा वो जो होगा वो भी थोड़ी बहुत जनता कर लेगी। बट वो जो 4th क्वेश्चन होगा जो सबसे टफ था, वो 1% बच्चे हैं वो करते हैं। तुम समझ रहे हो? तो आपको ये जानना है जो मैंने पहले कहा था, 2 एरिया मुझे स्ट्रांग चाहिए, 3 एरिया मुझे स्ट्रांग चाहिए। वो इस लेवल पे मुझे स्ट्रांग चाहिए कि साला मैंने क्वेश्चन देखा और यहाँ पे मेरा ट्यूबलाइट जला एंड देन आई गॉट टू नो कि नो व्हाट, ये क्वेश्चन मुझे उठाना है या नहीं उठाना है। बिकॉज अगर तुझे ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन तुझे करना है कि नहीं करना है, और अगर तू ट्रायल एंड एरर करते बैठा, तो बहुत ज़्यादा टाइम तेरा जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर तुझे बजाज चलना है, ओके, ऑल इंडिया लेवल पे, ध्यान से बता, सोच के बता, टेक 2 सेकेंड्स, क्या कट ऑफ है बजाज की? दिल से, मोटिवेशन वाला नहीं है जो तो यूट्यूबर कहते हैं ना, वो टाइम पास जनता है, मोटिवेशन वाला नहीं। तो ध्यान से सोच के बता मुझे क्या कट ऑफ है? 99.98, राइट? अब फट गई अब बता 99.98 पे तुझे क्या स्कोर लाना पड़ेगा? कम से कम 340, 330, है ना? अब तू उसका कैलकुलेशन कर, तुझे कितने क्वेश्चंस मारने पड़ेंगे? 80 क्वेश्चन, 8 चौक 32, है ना? 8/4, 4 मार्क है ना हर एक के लिए। 100% एक्यूरेसी, साला 320 लाना पड़ेगा, पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब तेरे को 90 क्वेश्चन फोड़ने पड़ेंगे एट एनी ब्लडी कॉस्ट। समझ रहे हैं? 90% क्वेश्चन, तेरे को 90% का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब मैंने बोल दिया, अब आप डर गए। देखो, बजाज अगर जाना है तो डरना मना है। बिकॉज अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है ना, आपकी मेहनत भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। यहाँ भी ज़्यादा जनता फंसती है। मैं देखता हूँ बजाज के सपने देखते हैं, कैंपस देख के आते हैं, लाल बिल्डिंग देख के आते हैं, क्या ही उखाड़ लिया तुमने? बिकॉज तुम्हारी पढ़ाई तो वैसे हो ही नहीं रही, तुम तो टाइम पास ही कर रहे हो, तो तुम बजाज के क्यों इंसल्ट कर रहे हो? नहीं है तेरे से हो रहा तो बजाज को ट्राई मत करना, कोई दूसरा कर ले, है ना? तू जानकी भाई बजाज कर ले, फिर तू पुम्बा कर ले, क्यों खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो? बट अगर तू बजाज कर रहा है, जब मैं कहूँ तुझे 90 क्वेश्चंस लगाने हैं, बेटा तेरे दिमाग में आग लगनी चाहिए कि भाई मैं करके ही रहूंगा। बिकॉज नॉट एवरीबडी इज गोना डू इट, नॉट एवरीबडी इज गोना डू इट, बट इफ यू ट्राई टू डू इट, कर लोगे। सो 90 क्वेश्चंस तुझे लगाने हैं। बच्चे 95, 96, 97 भी लगाते हैं। मैं ऑलवेज कहता हूँ, अमन मेरा एक बच्चा है, 70% लाया कैट में, यार सीमैट में 99.98 लाया। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। सब यहाँ पे है, पढ़ाई होती रहती है। सो 90% पेपर तुझे करना पड़ेगा। तुझे लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक मैं आपको क्विक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूँ तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के अगर आप आज लेके बैठते हो, आप बोलोगे सर हर एक लॉजिकल रीजनिंग मेरे को नहीं आता है, सर मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फालतू में उठाए जिसकी वजह से मेरा टाइम बर्बाद हो गया। ये तुम कब कर सकते हो? जब तुम्हें उस पेपर की, उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल पता है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ उठा, नंबर सीरीज काफ़ी तगड़ा लेवल पे आता है, इनपुट आउटपुट सबसे बेकार है, सबसे खतरनाक है, दिखने में लगता है इजी है, काफ़ी टेम्पटिंग होता है कि नहीं यार इनपुट आउटपुट करना है, 10 मिनट गायब, कुछ भी हाथ नहीं लगा, प्लस सीमैट में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एक और चीज़ जाते जाते, सीमैट के लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सीईटी जैसा नहीं है कि तुक्का लगा दिया टक 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 टक, नहीं, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो अगर आप ये माइंडसेट भी पकड़ के चलते हो तो भी आपकी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। बिकॉज अगर तुझे JBIMS चाहिए जो 99.98, 99.99 पे तुझे मिलेगा, तो यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर 320, 330, 340 आपकी एक्यूरेसी देखो। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप पूरा पेपर देखते हो, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन का है, उसमें से तुम्हारे 3 एरियाज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहिए जहाँ पे हमारे 60 मार्क्स बनेंगे। तो 60 क्वेश्चन बनेंगे। वो 60 क्वेश्चन में तू जितना कुछ निचोड़ सकता है उतना कर। बिकॉज जीके और इनोवेशन तुझे डे पे पता चलेगा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। थोड़ा पॉज लेके सोच, वीडियो पॉज करके तू सोच,
तुझे पता है जीके में एग्जैक्टली क्या आएगा? आंसर इज नो. तुझे पता है इनोवेशन में क्या आएगा? आंसर इज नो. राइट? मैं भी कह सकता हूँ मेरी वीडियो दिखा के कि भाई यहाँ से 20 मार्क निकलेगा, 30 निकलेगा, बट रियलिटी क्या है बॉटम लेवल पे कि तुझे भी नहीं पता जीके में क्या आएगा, मुझे भी नहीं पता जीके में क्या आएगा. कंटेंट हमने तोड़ दिया है, निकलेगा तो वहां से ही निकलेगा. बट एज अ स्टूडेंट अगर कल मैं भी एग्जाम देने जाऊँ, मुझे आइडिया नहीं है जीके में क्या आएगा, बट मुझे वर्बल की आइडिया है, मुझे क्वांट्स की आइडिया है, मुझे एलआर की आइडिया है, जो श्योर थिंग है. तो जो श्योर है वहां पे मैं स्कोर ऑप्टिमाइज करूंगा. और मान ले अगर तूने वर्बल, क्वांट और दिया एलआर के लिए, वर्बल के लिए मतलब ये सब एलआर वगैरह के लिए अगर तूने अच्छा खासा प्रिपरेशन करा है, राइट, अगर वो पेपर में टफ आया तो फिर भी फोड़ेगा, तुझे एडवांटेज मिलेगा, बाकी बच्चों से तो आगे है. इजी आया तेरा स्कोर ऑप्टिमाइज हो जाएगा. ओके. और अगर जीके बेकार आया, ये बाकी जो 3 एरियाज है वो तुझे बचा लेंगे, है ना. और अगर जीके इजी आया तो दे 3 एरिया तो फोड़े ही फोड़े. तूने जीके भी फोड़ लिया. तो जीके और इनोवेशन अगर इजी आता है डी डे पे तो सोने पे सुहागा, बिकॉज देन यू कैन क्रैक 370, यू कैन क्रैक 360, 365, समथिंग लाइक दैट. दिस इज वॉट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये एक रियलिटी चेक है आप लोगों के लिए. आप लोगों ने लास्ट ईयर सीमैट भी दिया होगा, आपको पता है बजाज का कट ऑफ क्या है. सपने देखना तो काफ़ी ईजी है, पैसे नहीं लगते उसके लिए, है ना. उसको पूरे करने के लिए भी पैसे नहीं लगते, पर उसको पूरे करने के लिए सिर्फ मेहनत लगती है. और मेहनत कब होती है? जब यहाँ पे क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे ये करना ही पड़ेगा. सो वंस यू आर मोटिवेटेड हियर बाय अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी कि हाँ ये नीड ऑफ द आवर है, मुझे ये करना पड़ेगा, तभी मैं जेबी कर सकता हूँ. एंड यू नो व्हाट, अगर आपका मान लो जेबी भी नहीं हुआ, पर ये जो भी चीज़ें मैंने कही, अगर आप ये थोड़ी भी अगर प्रैक्टिस करते हो, आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग कि आपका स्कोर बेटर होगा, आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, आपके मार्क्स बेटर होंगे. आज जिस लेवल पे आप खड़े हो सीमैट के लिए, उससे 5 गुना ज़्यादा बेटर आप होगे जब आप सीमैट लिख के आओगे. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यार एप्टीट्यूड का यही फंडा होता है. सो गाइज, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूएबल, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज गोना डू दिस फॉर बजाज. नॉट एवरीबडी इज गोना डू दिस फॉर बजाज, बिकॉज यू ऑल्सो नो हर कोई ये नहीं कर सकता, बट जो करेगा वो उस लेवल तक पहुंच सकता है. सो गाइज, अगेन इफ यू वांट टू जॉइन दिस कि सर लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे समझेंगे, सर एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से 3 एरियाज हमें स्ट्रांग बनाने हैं, मोस्ट वेलकम. यू कैन ज्वाइन CDC मेंटर्स. मेरी सेशंस कल से चालू हो रही है. टुमारो बीइंग थर्सडे March 2nd वी विल बी स्टार्टिंग ए न्यू बैच अगेन. दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल बैच, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपके 2-2 घंटे के लेक्चर बेयर मिनिमम लगने ही लगने वाले हैं. डैशबोर्ड भरा पड़ा है सीमैट के लिए, मोर देन इनफ. अगर आप लाइव लेक्चर्स भी नहीं बैठते हो, डैशबोर्ड कर लो, तुम्हारा निकल जाएगा सीमैट. बिकॉज लास्ट ईयर के बच्चों ने सेम डैशबोर्ड करके 99.98, 99.95 लेके आए थे वो बच्चे. आपके लिए सेम डैशबोर्ड है, सेम कंटेंट है, प्लस इस साल कंटेंट ऐड ऑन हो चुका है. सो लाइव लेक्चर्स लगेंगे एंड संडे को थोड़ा पुश करेंगे, 4 घंटे की लेक्चर्स रखेंगे. एंड देन आई एम गोइंग टू बी विथ यू टिल द एंड, जब तक आपका सीमैट नहीं होता तब तक. बट ये फंडा याद रखना, दिस इज द ओनली थिंग दैट विल टेक यू टू बजाज. अगर बजाज में जाना चाहते हो, या फिर आप इतने टैलेंटेड होना चाहिए आप कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप गए टक 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 फोड़ के आ गए. यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसी जनता काफ़ी कम है, बट अगर आप मेहनती हो आप ये कर सकते हो. सो ऑन दैट नोट गाइस, काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने बताई है, काफ़ी अच्छी चीज़ें रियलिटी मैंने बताई है. डू पुट अ कॉमेंट, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे अंडरस्टैंड कि यार मुझे सीमैट के लिए ये चीज़ करना ज़रूरी है. गाइज, ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप किलिंग, डिसअपॉइंट नहीं होना है, डर नहीं लगना चाहिए आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, मैंने आपको हेल्प करी है जानने के लिए, रियलिटी आपको मैंने बताई है, बस इसके ऊपर काम करो एंड यू विल बी गुड. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टेक केयर, बाय बाय.